नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। कांग्रेस बिहार की हार के बाद कांग्रेस के हालात बहुत खराब हैं। राहुल गांधी विदेश चले गए हैं क्योंकि क्या मुंह दिखाएंगे, लोगों से क्या बात करेंगे। जो 2 साल से पैदल पैदल देश में घूम रहे थे, जो दलितों पिछड़ों के मसीहा बनने की बात कोशिश कर रहे थे, वो वाला मुद्दा तो चल ही नहीं पा रहा है, बन ही नहीं पा रहे हैं दलितों पिछड़ों के मसीहा। राहुल गांधी सिर्फ नारों तक सीमित रह गए हैं, संगठन कांग्रेस का खत्म हो गया है। अब ऐसे में कांग्रेस ने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है। यह सोच लीजिए कि प्रयोग नहीं किया है, बस इसी तरीके से जान बचाई जा रही है। बिहार में करारी हार के बाद अब कांग्रेस अगले 2 साल में जो 11 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है अगले साल जो है, उसको लेकर बड़ी तैयारी में जुट गई है। और इस बार कांग्रेस का साथ दे रहे हैं पीके, प्रशांत किशोर, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। पीके ने कांग्रेस को कुछ सलाह दी है यूपी में कि गठबंधन किससे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ये सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। और क्या क्या सलाह दी है कि बहन जी के साथ जाना है या अखिलेश जी के साथ जाना है, अकेले जाना है, ओवैसी के साथ जाना है, कैसे चुनाव लड़ना है, राहुल गांधी को कितना दूर रखना है उत्तर प्रदेश से, है ना, कौन लीड करेगा उत्तर प्रदेश में, ये सारी सलाहें अब प्रशांत किशोर देंगे। तो पूरी खबर क्या है, पूरा विश्लेषण क्या है, इसको जानने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद, या कह लीजिए कि मुंह खाने के बाद, अब कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग नेतृत्व है, जो संगठन का नेतृत्व है, वो राहुल गांधी से प्रियंका गांधी की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी संसद में चीजों में आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उससे अब यह सुगबुगाहट हो गई है कि कांग्रेस के भीतर के जो फैसले हैं उसमें प्रियंका गांधी की चलने वाली है। राहुल गांधी के बस का अब संगठन और कांग्रेस पर काम करना नहीं है, और इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस के लोगों को यह भी लगता है। ऐसे में प्रियंका गांधी की मुलाकात, बताते हैं सूत्र की, वो हुई है प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर बिहार में हार के बाद वो भी परेशान है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इसलिए इस समय वो कुछ दिनों तक राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और अब वो फिर से अपने पुराने वाले काम पर आना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर कांग्रेस को पॉलिटिकली अब एडवाइज करेंगे। जी हां, पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, दूर बैठकर एडवाइज करेंगे। और प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस को कुछ सलाहें दी हैं। तो सबसे पहली सलाह यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा करना होगा कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में दिखे। गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौक चौराहों पर कांग्रेस की चर्चा हो। मतलब ऐसा ना हो जैसा इस समय दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में यात्राएं निकालने का काम सौंपा है, सलाह दी है। यह कहा है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में यात्राएं निकालनी चाहिए, और ये यात्राएं उन क्षेत्रों में निकालनी चाहिए जहां पर वो लोकसभा चुनाव लड़ी है, जिन लोकसभाओं पे, और धन्यवाद यात्रा निकालनी चाहिए। और ये यात्रा छोटी मोटी चुटर पुटर यात्रा नहीं होनी चाहिए अजय राय के लेवल की। ये यात्रा प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी के लेवल की होनी चाहिए। और इन यात्राओं से एक मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो खाली खलियर नहीं बैठी है, वो समाजवादी पार्टी के भरोसे नहीं बैठी है, वो किसी और पार्टी के भरोसे नहीं बैठी है, वो अपने दम पर अपना संगठन खड़ा कर रही है, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इससे यह होगा कि कांग्रेस के संगठन में जान आएगी। और जब ये यात्रा की शुरुआत बता रहे हैं वाराणसी से होगी, अंत इसका लखनऊ में होगा। और ऐसे नेताओं को आगे करने की कोशिश की जा रही है अब कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में, जो कि राहुल गांधी के खेमे के नहीं हैं, जो कि प्रियंका गांधी के खेमे के, क्योंकि राहुल गांधी के खेमे के नेता अक्सर अखिलेश यादव के सामने दब जाते हैं। तो ऐसे नेताओं को अब आगे किया जा रहा है जो कि अखिलेश यादव पर फायर होते रहते हैं, जैसे कि इमरान मसूद, अजय राय। इन लोगों को इस यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस यात्रा का नाम धन्यवाद यात्रा कुछ टाइप करके बताया जा रहा है। और इस यात्रा के जरिए यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इस यात्रा के जरिए अपना दम दिखाना है, हल्की फुल्की नहीं, बड़े लेवल पे हो, मीडिया में चर्चा हो, खबरें बने, रील्स बने, वीडियो कटें, उस तरीके से ये निकलनी चाहिए।
और उसके बाद इसके पीछे कारण यह है कि पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खड़ी हो जाए। जब किसी के साथ गठबंधन करने की बात आए तो कांग्रेस उसके मुंह की तरफ को ऐसे ना देखे, भैया जो दोगे वो ले लेंगे, नहीं, कांग्रेस बार्गेन कर सके। और हां, गठबंधन को लेकर भी प्रशांत किशोर कुछ स्ट्रेटजी कांग्रेस को बता रहे हैं। वो स्ट्रेटजी क्या है कि क्या अखिलेश यादव के साथ जाना चाहिए या बहन जी के साथ जाना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके देख चुकी है। 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास का सबसे मजबूत चुनाव लड़ा। बड़ी संख्या में वोट मिला, दलित वोट मिला, पासी वोट मिला, कुर्मी वोट मिला, ओबीसी वोट मिला और मजबूत मानी गई समाजवादी पार्टी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो 24 की समाजवादी पार्टी थी। उसमें काफी बदलाव आ चुके हैं। हाँ, एक बड़ा मैसेज समाजवादी पार्टी ने देने की कोशिश की कि उन्होंने अयोध्या हरा दिया, लेकिन इतना मजबूत चुनाव लड़ने के बाद भी समाजवादी पार्टी पूरा दलितों का वोट बैंक नहीं ले पाई। बसपा अभी भी 9% पर आ गई, वो भी जब बसपा सबसे कमजोर दौर से गुजर रही थी। अब तो बसपा फिर भी काफी मजबूत होना शुरू हो गई है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने 2029 को देखते हुए कांग्रेस को एक सलाह दी कि आपको अगर सही में भाजपा को हराना है तो आपको दलित वोट चाहिए। और दलित वोट राहुल गांधी कहते हुए घूमते हैं, उससे नहीं मिलने वाला कि दलितों की भागीदारी क्या है, पिछड़ों की भागीदारी क्या है, और संगठन में देंगे कुछ नहीं, बस भागीदारी की बात करते रहेंगे, उससे नहीं मिलेगा। आपको दलित वोट बैंक के लिए एक बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। अब उस स्टैंड में कौन होगा, कैसे वो लिया जाएगा, वो आगे प्रशांत किशोर बताएंगे। वो स्टैंड बीएसपी के साथ जाकर भी हो सकता है, वो स्टैंड किसी और तरीके से भी हो सकता है, किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन बिहार में बनाकर देख लिया, वो काम नहीं चला। उसके अलावा वो बताएंगे कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा तो भाजपा को हराने के कितने चांसेस और कौन सा वोट मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ यादव मुस्लिम में सिमट के रह जाएंगे और बिहार वाला माहौल बन जाएगा, क्योंकि ऐसे होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर दलित वोट चाहिए तो किसके साथ जाना होगा, प्रशांत किशोर यही बताएंगे कि बसपा से उनको कितना दलित वोट बैंक मिलेगा। और बड़ी बात यह कि बसपा इस गठबंधन में आएगी या नहीं आएगी, उसको लेकर ही प्रशांत किशोर स्ट्रेटजी देंगे। और यह भी बताएंगे कि अखिलेश यादव से पहले बहन जी से कैसे गठबंधन करना है, क्योंकि इस समय सुनने में यह भी आ रहा है कि अखिलेश यादव भी बसपा को लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आराम से बात कर रहे हैं, बसपा को लेकर टारगेटेड नहीं है, जय भीम जय समाजवाद कह रहे हैं। और उधर बहन जी भी जो है वो विपक्ष को थोड़ा सा अब ढीला छोड़ रही है, बोले ठीक है। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार को घेरा, एयर पॉल्यूशन पर घेरा, गोस्वामी को घेरा, कथा वाले को, तमाम लोगों को घेरा, लेकिन सपा कांग्रेस को कुछ नहीं कहा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि बहन जी कोई ट्वीट करे इतना लंबा चौड़ा और उसमें सपा कांग्रेस को छोड़ दें। तो यानी कि समाजवादी पार्टी, जय भीम जय समाजवाद, अखिलेश ने जो संसद में कहा कि हमने बसपा ने मिलकर भाजपा को हराया, और क्या कांग्रेस की जो बड़ी नेता है सोनिया गांधी, उनके जन्मदिन पर बहन जी की जो बधाई थी, क्या वो सिर्फ ट्विटर तक थी, उसके अलावा फोन पे भी बात हुई, ये तमाम चीजें। और प्रशांत किशोर आगे इस चीज को लेकर नरेट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी, एक बात तो तय है कि बीजेपी के सामने अगर विपक्ष अलग अलग लड़ेगा तो विपक्ष का वोट बटेगा, ये बात भी तय है, और बीजेपी को उतना फायदा होगा। तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो कम से कम बटे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर कांग्रेस को क्या सलाह देते हैं कि वो क्या करे, यात्रा निकाले, किससे गठबंधन करे, किससे ना करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि सपा बसपा क्या सोचते हैं, बसपा क्या सोचती है, बसपा क्या गठबंधन में जाएगी या नहीं जाएगी, ये बसपा सुप्रीमो डिसाइड करेंगी। अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं कि इस चुप्पी के पीछे क्या है, बसपा के पीछे जो सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं इसके पीछे क्या है, बहन जी ने जो अभी कांग्रेस और सपा पर कुछ नहीं कहा उसके पीछे क्या है, तो क्या कोई खिचड़ी पक रही है, क्या प्रशांत किशोर ने कोई खांचा तैयार करने की कोशिश की है। ये कई सवाल हैं जिनके जवाब धीरे धीरे मिलेंगे। लेकिन इस समय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने सर्वाइवल को लेकर, वापस अपने रिवाइवल को लेकर काम करती हुई दिखाई देगी, और जिसमें प्रियंका गांधी की टीम
इमरान मसूद, अजय राय, अनिल यादव, शाहनवाज आलम, ऐसे लोग नजर आएंगे जो कि राहुल गांधी से अक्सर दूर रहते हैं, या फिर जिनको राहुल गांधी से दूर रखा जाता है। राहुल गांधी के दो लोग इनको राहुल गांधी से दूर रखते हैं। और जब तक राहुल गांधी यूपी ना आए तब तक कांग्रेस के लिए सही है, मेरा मानना यह है। क्योंकि राहुल गांधी यूपी आए तो वो सपा से दबाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं और बीजेपी को फिर बहुत सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है। मैं मानता हूं कि प्रियंका गांधी बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं है। आपको ये बातचीत, ये विश्लेषण, ये चर्चा कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।